स्वागत करते हैं एक फिर न्यू सेशन में। जैसा कि आप सभी जब 12th क्लास के एग्जाम दे देते हैं, कोई भी स्ट्रीम से कोई भी स्टूडेंट अगर 12th क्लास का एग्जाम देता है, या तो वो साइंस करता है या आर्ट्स करता है या कॉमर्स करता है, उसके बाद स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इसके आगे हम क्या करें कि हमारा लाइफ का अपॉर्चुनिटी जो है आने वाला समय में बेहतर से बेहतर फ्यूचर तलाश कर सके। स्टूडेंट जिसके घर में पढ़े लिखे अगर रहते हैं गार्जियन, वो तो सपोर्ट करते हैं। देखो, हम बार बार बोलते हैं कि वे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिसके घर में मम्मी पापा पढ़े लिखे रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो वो किस्मत वाले नहीं है। थोड़ा सा जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे रहते हैं, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं अपने बेटे और बेटियों के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि 12th का एग्जाम दे दिया और या तो ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद क्या करें ताकि आपके लाइफ का अपॉर्चुनिटी बेहतर से बेहतर फ्यूचर बना सके। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको बताते हैं, एक एक करके आप खाली ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए, टॉपिक ये हम डालें कि 12th के बाद करें क्या। ठीक है, देखो, स्टूडेंट अगर मान लो 12th किया है, साइंस से पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है, या तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, या तो स्टूडेंट आर्ट्स भी कर सकता है या कॉमर्स भी करता है, या डायरेक्ट 12th के बाद डिप्लोमा भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लो साइंस से किया है, साइंस बैकग्राउंड से अगर 12th पास किया है, तो यहाँ से अगर आप देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं दोस्तों। अगर अपर मिडिल क्लास फैमिली है और केवल पूरा अपर फैमिली क्लास है, तो अलग अलग लोग अपने अपने बच्चे के प्रति फ्यूचर अलग अलग डिसाइड करता है कि हमारा बेटा आईआईटी में जाएगा तो उसके लिए बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी नहीं जा सकता है आईआईटी में। अब पढ़ाई एजुकेशन इतना आसान कर दिया है और इतना सस्ता हो गया है कि आप गरीब से गरीब भी हैं तो अच्छे से अच्छे एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन के सहारे, बशर्ते आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए, आपके अंदर वो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के लिए। तो देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से किए हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। जैसे कि हमको बीटेक करने का मन था लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था उस समय। ठीक है, 2018-19 की बात है, जब हम करना चाहते थे लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम गार्जियन को दोष दे रहे हैं, अरे भाई हम उसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, हमारे पापा के पास भी पैसा नहीं था जिसके कारण हमारे पापा नहीं पढ़े। अब हमारे पापा के पास जितना पैसा था उतना हमको पढ़ा पाए। तो फैमिली को दोष नहीं दो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं उससे अच्छा सुधारने के लिए आप खुद मेहनत करिए ताकि आपके आने वाले जनरेशन आपसे अच्छे जिंदगी गुजारे। ठीक है दोस्तों, तो बीटेक बीएससी कर सकते हो, तो ये हम बीएससी कर रहे हैं। अगर मान लो पीसीबी बैकग्राउंड से लिया, बायोलॉजी पढ़ा है, तो एमबीबीएस यानी नीट कर सकते हो, नीट निकाल कर यानी एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हो, बीडीएस बीएससी इसमें भी कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स से ही है, देखो आर्ट्स में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मान लो 12th बैकग्राउंड अगर कोई आर्ट्स से किया या की है तो उसके लिए बैकग्राउंड जो होता है बहुत ज़्यादा खुल जाता है। बशर्ते क्या होता है, गांव देहात में होता है कि अगर कोई आर्ट्स लड़का या लड़की करता है तो उसे कहता है कि पढ़े में कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं भावना है दोस्तों। ठीक है, मेंटलिटी हम लोग का किस लेवल पर है, किस समाज में हम लोग पल रहे हैं, उस लेवल से ही हम लोग का मेंटलिटी बना रहता है। तो आर्ट्स से अगर कोई स्टूडेंट किया है तो बीए कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साइंस से किया है तो बीए एडमिशन ले सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी मतलब हो गया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो, बीजीएमसी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा डिग्री है लड़की के लिए जो चाहती है कि हम आर्ट्स किए हैं और बोलने में अगर वो तेज है, कोई लड़की अगर मान लो बोलने में बहुत तेज है तो वह जर्नलिज्म कर सकती है, जिसको हम बीजेएमसी कहते हैं, यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो होता है, एक डिग्री होता है। बीएचएम कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, ये सब जो होता है या आर्ट्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट कर सकता है। कॉमर्स से बीकॉम कर सकते हो, सीए कर सकते हो यानी चार्टेड अकाउंट का पढ़ाई कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो यानी बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इसी से होता है, सीएस कर सकते हो। या तो 12th क्लास करने के बाद डायरेक्ट कोई स्टूडेंट डिप्लोमा कर लेता है, जैसे पॉलिटेक्निक कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे कोई कर सकता है, कंप्यूटर कोर्स भी कोई कर सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी पढ़ सकता है, अलग अलग क्षेत्र में। अच्छा, जिसके पास बैकग्राउंड अच्छा है, पैसेंस है, पैसे की कमी नहीं है, तो ये सब कर सकता है क्योंकि इसमें टाइम टेकन है, यानी टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लगेगा कि आपकी सफलता बहुत देर में मिलेगी लेकिन बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। लेकिन मान लो लोअर फैमिली क्लास से है और उसके घर में पैसा की कमी है और डायरेक्ट चाहता है कि नहीं हम 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास की, तुरंत सरकारी नौकरी की तैयारी हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम बेहतरीन रूप से बता रहे हैं। खाली ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास या ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास या ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद
ग्रेजुएशन करने के बाद या 12th क्लास करने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकता है। अब देखो, गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए आपके भारत सरकार ये नहीं कहता है कि आप कौन से बैकग्राउंड का है, आप साइंस से रहे, आर्ट्स से रहे या कॉमर्स से रहे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या सरकार को भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काबिलियत, यानी किसी भी बैकग्राउंड से होना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर पढ़ने का हुनर और पैसेंस ज्यादा होना चाहिए। आपके अंदर मैथ पढ़ने का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग पढ़ने का स्किल होना चाहिए, जीए, जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये 4 चीज पर जो कमांड कर लिया वो सरकारी नौकरी अच्छा एग्जाम निकाल सकता है। जैसे तैयारी कर सकता है आरआरबी, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, यानी रेलवे की कोई भी भर्ती होती है वो आरआरबी और आरआरसी कराती है। आर्मी यानी डिफेंस में जिसका हाइट ही सब है वो आर्मी में जा सकता है। जैसे एसएससी जीडी, एसएससी जीडी है जिसका हमको उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो हम उसमें नहीं गए क्योंकि हमको जाने का मन नहीं था। आप एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, यूपीएससी में जा सकते हो जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तब। लेकिन बशर्ते है कि अगर मान लो कि कोई मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके पास बजट नहीं है, पैसा उतना नहीं है पढ़ने का, तो आप डायरेक्ट क्या हो सकता है कि आप 12th पास करिए और ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लीजिए और उसी समय से आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी पढ़िए, आप सरकारी नौकरी कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट का है, जैसे अगर मान लो हम बिहार के हैं तो बीपीएससी भी कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके, जीएस और करंट अफेयर। ये तीनों चीज अगर आपके पास कॉन्फिडेंस रूप से अच्छी तरीके से तैयार है तो आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, हम एको बार नहीं दिए क्योंकि मेरे पास जीके उतना भी कॉन्फिडेंस रूप से नहीं आया है। बिहार दरोगा दिए थे जिसमें बार बार सेकेंड एग्जाम में हम छट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उतने अच्छे लेवल से अभी करंट अफेयर तैयारी नहीं हुआ, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। देखो आज न कल कभी ना कभी होगा ही, ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ाई में जब तक अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी चीज पर अगर मन नहीं भटक रहा है तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन आप केवल अगर दुनिया को दिखाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं कि हम तो इतना पढ़ते हैं, तो फिर आप अपने आप केवल सोचिएगा, गिल्ट फील होगा कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों की नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है कि लोगों की नज़र में बुरा बन के खुद के लिए अच्छा इंसान बन जाना, ये सबसे अच्छा होगा। क्योंकि इस दुनिया में कमी यार भगवान में भी निकाल सकता है, तुम तो यार इंसान हो, इसलिए अच्छा इंसान बनो और खुद मेहनत करो और किसी की परवाह मत करो। जो तुम्हें खुशी देता है उसे एक्सेप्ट करो, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके बारे में सोचो नहीं। यही जीवन का असली तरीका है जीने का। क्योंकि इंसान जो है पैसा कमा रहा है, देखो अगर हम कोई चीज़ बताएं, एक सिंपल फंडा इसमें अगर हम रखे होंगे तो ठीक है, नहीं है इसमें तो इसको मिटा के थोड़ा सा समझाते हैं। देखो ये जीवन का है, अगर मान लो कि लाइफ है तो जीवन जो है ना हमारा दोस्त, जैसे मनी है, ठीक है, अगर मनी है और यहाँ पर लिविंग है, लिविंग मतलब जीना, यानी हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? तो जीने के लिए, ठीक है, और जीना है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हम जी सके, और जी इसलिए रहे ताकि हम पैसा कमा सके। और इन दोनों के बीच में जो गर्व है यही है क्या? हैप्पी। यानी अगर आपको पैसा कमाने से जीने के बीच में अगर आपको खुशी नहीं मिल रहा है तो आपको पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। अगर आप जी रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आपके बीच में जीवन में खुशी नाम का कोई भी चीज नहीं है, तो फिर आप जी क्यों रहे हैं और पैसा ही क्यों कमा रहे हैं? तो इसलिए इन दोनों के ग्राफ के बीच में ये भर भर के खुशी अगर है तो समझिए आपके जीवन, समझिए एक अरबपति आदमी से भी अच्छा है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वैल्यूएबल चीज है तो खुश रहना है। अगर आप खुश है तो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। आप गरीब है, अमीर है, बाद में सोचिएगा, सबसे पहले आप खुश रहिए। ठीक है दोस्तों।